सफाक इसराइल ने फिर खित्ते को जंग की आग में झोंक दिया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले, तेहरान, तबरेज, खर्ज और इस्फहान धमाकों से गूंज उठे। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट और शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट निशाना। इसराइली फौज का 20 मकामात पर बमबारी का दावा। पासदारान इनकलाब ने तेहरान पर परवाज करने वाला इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात। इसराइली फौजी अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। वाज़ेह किया बैरूत पर हमले के रद्द-ए-अमल में कार्रवाई की गई। ईरान का चंद घंटों में इसराइल पर दूसरा हमला। तेल नौफ और नवातीम एयरबेसेस को निशाना बनाने का दावा। हैफा में केमिकल फैक्ट्री पर मिसाइल दाग दिए। तेहरान ने सहूनी रियासत के खिलाफ कार्रवाई को ऑपरेशन असर का नाम दे दिया। हमलों का कोड हैदर करार रखा गया। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका करार। वाशिंगटन की मंसूबाबंदी से सब कुछ हो रहा है। इसराइली जारियत को अमरीकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। मुल्क की सलामती और मुफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का वाज़ेह पैगाम। कहा, मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, रात की तारीकी में हमला और दुश्मन को भरपूर जवाब मिल गया। खबरदार किया था, लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मखबर की भी वार्निंग। कहा, जंग बंदी तमाम महाजों पर कबूल की थी। दुश्मन ने लेबनान में जारियत करके मुज़ाकरात की मेज को आग लगा दी। भारी कीमत चुकाएगा। सदर ट्रंप नेतन्याहू से नाराज, खरी खरी सुना दी। इसराइल का साथ देने से साफ इनकार। कहा, अमेरिका में पॉलिसी फैसले नेतन्याहू नहीं, मैं करता हूं। इसराइली वजीर आजम के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं। नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबूताश करे। डील नाकाम हुई तो कमांडोज हमला करेंगे। ईरान को भी धमकी। ट्रंप अमरीकी इंतखाबात में धांधली के सवाल पर बरहम। इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। खित्ते में कशीदा सूरत हाल, सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी वजीर खारजा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास अरागची की सऊदी, कतरी और तुर्क वज़राए खारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर खारजा ने बरतानवी और फ्रांसीसी वज़राए खारजा को भी सूरत हाल से आगाह किया। ईरान या लेबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई नाकाबिले कबूल। किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का दो टोक पैगाम। वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया, खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। लेबनान जंग बंदी अप्रैल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। गिलगित बल्तिस्तान में तीर निशाने पर लग गया। पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों पर कामयाब। 6 आजाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। नून लीग ने 4 और MWM ने 1 सीट जीत ली। 24 में से 19 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। 5 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। स्कर्दू में जियालों का जीत की खुशी में जश्न। पार्टी नगमों पर वालेहाना रक्स। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। लिखा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें करेंगे। भरपूर एतमाद पर GB के अवाम से इज़हार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी का तमाम ज़ेर इल्तवा नताइज के जल्द ऐलान का मुतालबा। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद का पैगाम। पुरअमन इलेक्शन पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को खिराज तहसीन। कहा, शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियां जमहूरियत का हुस्न है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चलास में 4 हलकों के नताइज के खिलाफ शदीद एहतजाज। DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवार और हामियों की नारेबाजी। ऑफिस में घुसने की कोशिश। पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का टर्नआउट 70% रहा। नताइज अभी हतमी नहीं। नताइज दुरुस्त और कानून के मुताबिक जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फॉर्म 47 के बाद फॉर्म 48 की भी बारी आएगी। उम्मीदवार सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और हतमी नताइज का इंतजार करें।
रावलाकोट में कालाधाम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद बेलगाम फायरिंग से 4 अहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। तर्जुमान आईजी आजाद कश्मीर के मुताबिक शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों और तिब्बी मराकज को निशाना बनाया। कालाधाम एक्शन कमेटी के 3 अरकान अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हुए। वाकया सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, दहशतगर्दाना कार्रवाई है। अवाम कालाधाम एक्शन कमेटी की किसी सरगर्मी में शिरकत ना करें। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर कायल करेंगे। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के साथ भी अहम बैठक शेड्यूल। बजट तजावीज़, तरक्याती फंड्स और सिंध के सूबाई मामलात एजेंडे का हिस्सा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मौखर। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मुकम्मल न होने पर इजलास मौखर करने का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत NEC इजलास कल होगा, शेड्यूल तैयार। वफाकी हुकूमत गरीब, बड़े सूबे अमीर, कई बड़े सूबाई तरक्याती मंसूबों का बोझ फिर भी वफाक के ज़िम्मे। आइंदा माली साल के बजट में सूबों और खुसूसी इलाकों में मजमूई तौर पर 252 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट में चारों सूबों के लिए 99 अरब 21 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी PSDP में 47 पुराने और सिर्फ 8 नए मंसूबे शामिल। नैब सनतकारों का दोस्त, कोई नोटिस नहीं भिजवाया जाएगा। साल के पहले 3 माह में 275 अरब रुपए की रिकवरी कर चुके चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा, कराची में 10 ट्रिलियन प्रॉपर्टी की निशानदेही कर ली है जिस पर कब्जा है। कोयटा सिविल अस्पताल में तेजाब गर्दी से झुलसने वाली डॉक्टर की हालत बेहतर, जिस्म का 13% हिस्सा मुतासर, बिनाई महफूज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज डॉक्टर की आदत, तेजाब गर्दी मुकदमा दर्ज। सिविल अस्पताल कोयटा में यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल, OPD और वार्ड्स में सर्विसेज का बाइकॉट। बल्दिया उस्मा कराची का सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल इंतजामी गफलत और बद इंतजामी की दास्तान। लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर समेत अहम शोबे बंद। वार्ड्स में बेड्स और दीगर फर्नीचर टूट फूट का शिकार। ग्राउंड प्लस 4 मंजिला इमारत में यौमिया सिर्फ 10 से 15 मरीजों के इलाज का इंकशाफ। डॉक्टर्स और अमले समेत 40 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहें बटोरने में मसरूफ। अहले इलाका का मेयर कराची से अस्पताल की मायारी बनाने का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $97.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.53 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी, ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का खौफनाक जल्जला, 19 अफराद हलाक, 129 जख्मी। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर। मिनिडानाओ के करीब हंगामी सूरत हाल। साहिली इलाकों में अलर्ट। इंडोनेशिया के शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। जल्जले से इमारतों की तबाही की खौफनाक वीडियो सामने आ गई। सूरज का मिजाज बरहम, मुल्क के बेशतर इलाकों में गज़ब की गर्मी। लाहौर में पारा 41 डिग्री को छू गया। कराची में 10 से 12 जून तक दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। लंदन में विमेंस T20 वर्ल्ड कप से कबल कैप्टन्स कार्निवल, वाटरलू ब्रिज शानदार तकरीब, कैप्टन्स का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट, फैंस के साथ सेल्फियां। ICC सरबराह जे शाह ने पाकिस्तान की फातिमा सना से हाथ भी मिलाया। कौमी कैप्टन ने कहा, वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है, इफ्तिताही मैच में भारत को शिकस्त देंगे। इवेंट 12 जून से बर्मिंघम में शुरू होगा। ख्वाब की ताबीर, अलेक्जेंडर ज़वेरेव पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए। जर्मन टेनिस स्टार ने फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इटली के फ्लावियो कोबोली को 5वें और आखिरी सेट में शिकस्त दी। वुमेन्स चैंपियन मीरा एंड्रीवा का ट्रॉफी के साथ पेरिस के तारीखी मकाम पर यादगार फोटोशूट।
और एक ट्रॉफी 48 टीमें, 104 मैचेस। फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ 3 दिन बाकी। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में सितारों की आमद जारी। मेजबान मुल्कों में जबरदस्त जोश व खरोश। ईरान की टीम मेगा इवेंट में शिरकत के लिए मैक्सिको पहुंच गई। मायामी बीच पर वर्ल्ड कप स्टिकर ट्रेडिंग इवेंट। मद्दाहों ने अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स के स्टिकर्स जमा किए। मराकश और नॉर्वे का दोस्ताना मैच 1 गोल से बराबर। क्रोएशिया ने स्लोवेनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।